अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सोलेनॉइड में एक सोलेनॉइड होता क्या है और उसमें से जब करंट पास होती है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसके लिए एक्सप्रेशन भी हम देखेंगे। सबसे पहली बात यह कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड सोलेनॉइड देखिए, एक सोलेनॉइड एक ऐसी कॉइल होती है जिसको आपने बहुत सारे टर्न्स दिए हुए होते हैं, लाइक दिस। जैसे कि एक स्प्रिंग होता है, एक स्प्रिंग की शेप में वाइंड की हुई ये कॉइल होती है जिसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। ये टर्न्स जो हैं इंसुलेटेड होते हैं, यानी अगर जब आप ये सोलेनॉइड बनाते हैं या पहले जिस तार से आपने इस सोलेनॉइड को बनाना है, अगर आप उस तार को एक वार्निश कोट करेंगे, वार्निश बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जब ये वार्निश इसके ऊपर सूख जाता है और उसके बाद जब आप इसको इस तरीके से इन हेलिकल्स में वाइंड करते हैं तो एक स्प्रिंग जैसी एक कॉइल आपके सामने बन जाती हैं और जिसके ये टर्न्स होते हैं और हर एक टर्न एक सर्कल होता है और सर्कल के पीछे दूसरा सर्कल और इसी तरीके से सर्कल्स 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 और बहुत सारे सर्कुलर लूप्स जो है ये हर एक टर्न एक सर्कुलर लूप की शेप में होती हैं और इस तरीके से बहुत सारे सर्कुलर लूप्स जो है वो माने जा सकते हैं कि इस सोलेनॉइड में होते हैं। तो सोलेनॉइड हम इस तरह से कहेंगे कि ये एक कॉइल है, एक मान लीजिए सिलेंड्रिकल कॉइल है, सिलेंड्रिकल शेप की कॉइल होती है, ओवरऑल शेप इसकी सिलेंड्रिकल होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन में कहेंगे इट इज ए सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मेनी टाइटली वाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विद जनरली डायमीटर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। यानी इसका रेडियस या इसका डायमीटर जो होता है हर टर्न, देखिए इस तरीके से अगर ये सोलेनॉइड है तो ये बेसिकली है क्या, ये बहुत सारी टर्न्स हमने दी हुई हैं और अगर आप किसी भी एक टर्न को यहाँ से देखेंगे तो वो क्या होगी, सर्कुलर, उसके पीछे एक और सर्कुलर टर्न, उसके पीछे और एक सर्कुलर टर्न, इसी तरह से बहुत सारी टर्न्स जो होंगी वो सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में होंगी और वो अलोंग द लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड आप मान सकते हैं कि बहुत सारी सर्कुलर लूप्स है और ये सर्कुलर लूप्स इस पूरे सोलेनॉइड को बनाते हैं। तो ओवरऑल शेप जो इस सोलेनॉइड की होगी वो बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह होगी। जो आपका स्प्रिंग होता है उसमें आपके हेलिकल्स होते हैं और वो गोल आरे होते हैं, सर्कल्स होते हैं और उन सर्कुलर हर एक टर्न एक सर्कुलर लूप होती है और ऐसी बहुत सारी सर्कुलर लूप्स जो है इस सोलेनॉइड को बनाती है। ठीक है, अब इस सर्कुलर लूप का, हर एक सर्कुलर लूप का एक ही रेडियस होता है या एक ही डायमीटर होता है, वही कहलाता है रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड और वही डायमीटर कहलाता है डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है कि नहीं। और अगर इस सोलेनॉइड की लेंथ आप देखें वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रेडियस और द डायमीटर, तो जब इस तरीके की कोई कॉइल हो, जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई, ए सिलेंड्रिकल कॉइल, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कॉइल of many tightly wound turns of insulated wire with generally diameter negligible as compared to its length, or diameter generally very small as compared, generally smaller than the length as compared to the length of the solenoid। इस पर भी बात हम करेंगे कि हमें डायमीटर छोटा क्यों रखना है और लेंथ के मुकाबले में ये बहुत कम क्यों होना चाहिए, वो हम बाद में बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देखना चाहेंगे कि जब हम इस सोलेनॉइड में से करंट पास करेंगे, तो मान लीजिए कि ये हमारा सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में से करंट पास जब होगी तो वो कैसे होगी। ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक सर्कुलर इस तरीके से इसमें टर्न्स हैं। अगर आप यहाँ से एक टर्न में से करंट पास करते हैं लाइक दिस, तो वो एक टर्न में से निकलकर दूसरे में से पास होगी, फिर तीसरे में से, फिर चौथे में से, फिर पांचवें में से और दूसरे एंड तक ये करंट जाएगी। यानी हर सर्कल में से पास होती हुई ये करंट जो है इस सोलेनॉइड में से पास होगी। ये इस तरह से मान सकते हैं कि अगर ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक है ना, और यहाँ से अगर करंट एंटर हो गई है
तो ये करंट एंटर होगी, मान लीजिए पहले टर्न कॉइल लूप में, सर्कुलर लूप में से, इसकी पहली टर्न में से, फिर दूसरी टर्न में से, फिर तीसरी टर्न में से, फिर चौथी टर्न में से, इसी तरह से ये टर्न के बाद दूसरी टर्न में पास हो करके इस एंड से इस सोलेनॉइड में से करंट वापस बाहर आ सकती है। अब जब आपने इस सोलेनॉइड में से एक करंट पास की तो होता क्या है कि अब यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर मैंने डायमीटर और रेडियस और लेंथ के बारे में सिर्फ बात की। दूसरी बात होती है कि अगर ये सारे सोलेनॉइड की जो ये सारी टर्न्स हैं, अगर ये सर्कुलर लूप्स हैं, मतलब ये सर्कुलर लूप है, इसके पीछे और एक लूप है, फिर तीसरी टर्न है, वो भी सर्कुलर लूप है, और इन सारी सर्कुलर लूप्स का रेडियस जो होगा वो एक ही होगा। तो अगर आप इन सारी सर्कुलर लूप्स के सेंटर्स देखेंगे वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। अगर एक इमेजिनरी लाइन डाल दी जाए इस सोलेनॉइड की इस एंड में से, यानी सेंटर में से, और यहाँ से दूसरे पॉइंट में से, सेंटर में से वो निकले, और ये इमेजिनरी लाइन जो आप बीच में से पास होते हुए देखेंगे उस पर इन सारे सर्कुलर लूप उसके सेंटर्स लाई करेंगे, और इस वाली इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं और आप मान सकते हैं कि इन सारी सोलेनॉइड, इन सारी सर्कुलर लूप्स के जो सेंटर्स हैं वो इसी लाइन पर है, इस इमेजिनरी लाइन पर है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। अब जब करंट पास होती है इस सोलेनॉइड में से तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा होता है। देखिए, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की जाए तो सोलेनॉइड के एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक एंड से दूसरे एंड की ओर जब आती है तो बिल्कुल अलोंग द लेंथ स्ट्रेट पास हो जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये मान लूं ये सोलेनॉइड है, यानी इसके बीच में ये दो पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ की, और इन पैरेलल लाइंस के बीच में ही मान लीजिए कि टर्न्स हैं सोलेनॉइड की, लाइक दिस। ठीक है ना, इस तरह से। और अगर आप देखना चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, तो जब इस करंट, इन टर्न्स में से करंट पास होगी, यानी इस सोलेनॉइड में से जब करंट पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से हमें मिलेंगी। इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने आयरन फिलिंग की मदद से डेमोन्स्ट्रेट किया है मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर, इन केस ऑफ सर्कुलर लूप्स। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो इस तरीके से स्ट्रेट आ जाती हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड फ्रॉम इनसाइड। सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से स्ट्रेट होती हुई आ जाती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो इस तरीके से आ जाती है अलोंग द लेंथ फ्रॉम वन एंड, रनिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड टुवर्ड्स द अदर। जैसे ही वो दूसरे एंड से बाहर आ जाती हैं तो वो मुड़ जाती हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो मुड़ जाती हैं इस तरह से, और दूसरे एंड में ऐसा लगता है कि दे इमर्ज आउट ऑफ इट्स वन एंड एंड दे एंटर द अदर एंड ऑफ द सोलेनॉइड। ऐसा लगता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं बाहर आते हुए इस तरह से मुड़ जाती हैं कि वो इस एंड से, एज इफ दे इमर्ज आउट ऑफ दिस एंड, ये लगता है कि ये यहाँ से इमर्ज आउट हो गई एंड ये इस तरह से कर्ल हो गई कि ये एंटर हो रही है दूसरे एंड से इस सोलेनॉइड में। तो अगर इस तरह से माना जाए तो ये सोलेनॉइड मानी जाए। मान लीजिए अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें बताना है कैसी हैं, तो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल अलोंग द लेंथ चलेंगी, और जैसे वो इस एंड से मान लीजिए बाहर आ जाएंगी तो यहाँ से मुड़कर इस एंड में जाएगी, यहाँ से मुड़कर इस एंड में जाएगी, यहाँ से मुड़कर इसी एंड में जाएंगी, यहाँ से मुड़कर, यानी इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस तरह से घेरा डाले हुए, और वो एक एंड से बाहर आती हुई हमें लगेगी कि ये बाहर आती हैं फ्रॉम वन एंड, दे आर इमर्जिंग आउट ऑफ द वन एंड एंड दे अपीयर टू बी एंटरिंग इनटू द अदर एंड ऑफ द सोलेनॉइड। वो लगता है कि यहाँ से इमर्ज आउट होती हैं और यहाँ से एंटर हो जाती हैं, और इस तरीके से ये क्लोज्ड लूप्स बनाती है अराउंड द सोलेनॉइड। ठीक है, अब ये मैंने बोर्ड पर दिखाया, यहाँ से लूप, यहाँ से लूप,
मैं ये दूसरा दिखा सकता हूँ यहाँ से, लेकिन दरअसल ये यहाँ से भी होता है, फिर ये पीछे से भी होते हैं। तो यानी ये अगर सोलेनॉइड है तो इसके इर्द गिर्द ये यहाँ से भी होंगे, यहाँ से भी लूप्स होंगे, यहाँ से भी लूप्स होंगे, इधर से भी होंगे, इधर से भी होंगे। लेकिन अंदर से अगर देखें तो वो स्ट्रेट लाइन्स की तरह अलोंग द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड होती है, और लगता है कि वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ आ जाती है, और जैसे ही बाहर निकल आती हैं एक एंड से, तो वहां से मुड़कर दूसरे एंड में वो एंडलेस लूप्स की तरह कर्ल हो जाती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, ये ऐसा ही पैटर्न हम देखते हैं किसमें, एक बार मैग्नेट में। इसलिए हम सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को अक्सर एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन उसको पूरी तरह से कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर एक और चीज़, हमें यहाँ पर चंद एक चीज़ें पहले जाननी होंगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमें मानना है कि सोलेनॉइड के अंदर से एक स्ट्रेट पाथ ट्रेवर्स करती है, तो हमें ये भी बताना होगा ये किस एंड से किस एंड की तरफ आ जाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये हम कहेंगे कि जिस एंड में से, ये मान लीजिए ये एक एंड है और इस एंड में से सपोज करंट पास हो रही है सोलेनॉइड में से, और अगर इस एंड में से करंट पास हो रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये जा रही है टुवर्ड्स द अदर एंड, तो जिस एंड में से करंट एंटर हो रही हो सोलेनॉइड में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंड बिहेव करता है एज नॉर्थ पोल। और दूसरा एंड यहां से अगर आप देखें तो अगर आपको यहां से अगर आप देखें तो जो करंट यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हुई मिलती हैं, अगर आप उसी करंट को यहां से व्यू करें तो इस एंड में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट इस एंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है, यहां से देखने पर माना जा सकता है, इस एंड से देखने पर माना जा सकता है कि वही करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर इस एंड से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई, ठीक है, या अगर इस एंड से एंटर हो गई इनटू द सोलेनॉइड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन इस एंड से देखा जाए तो वही करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट यहां से सोलेनॉइड में एंटर हो रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर ये माना जा सकता है कि वो इस एंड से आ रही हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो इस एंड से जा रही हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर माना जा सकता है कि वो इस एंड से आ रही हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। मगर जिस एंड से करंट एंटर हो इनटू द सोलेनॉइड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंड बिहेव करता है एज नॉर्थ पोल और दूसरा एंड यहां पर बिहेव करेगा एज साउथ पोल। अब मान लीजिए हमने करंट को सोलेनॉइड में एंटर करवाया है, लेकिन यहां से इस एंड से, मैं मान लेता हूं ये एंड ए है और ये एंड बी है। अगर एंड ए से करंट एंटर हुई है इनटू दिस सोलेनॉइड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर ये पोल बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, ये एंड बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल और ये एंड बिहेव करेगा एज साउथ पोल। तो अब अगर सोलेनॉइड का, मान लीजिए हमारी सोलेनॉइड का ये एंड क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। अब मान लीजिए इसी एंड में से करंट एंटर हो रही थी इनटू सोलेनॉइड मगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर क्या होगा, ये बिहेव करेगा एज साउथ और वो बिहेव करेगा एज नॉर्थ। अब पहला केस ले लेते हैं कि करंट यहां से एंड ए से एंटर हो गई मगर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर ये क्या बिहेव करेगा, एज नॉर्थ पोल। तो जब ये नॉर्थ पोल है तो ये फील्ड लाइंस कहां से, ये तो हमें फिर मानना होगा कि फील्ड लाइंस इमर्ज आउट हो गई इसी एंड से, तो नॉर्थ पोल से ही फील्ड लाइंस बाहर आ जाएंगी एंड दे विल एंटर इनटू साउथ पोल। अगर हमने डिसाइड किया, अगर हमने करंट को यहां से एंटर करवाया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एंड ए, अगर एंड ए पर हमने करंट को एंटर करवाया है इस सोलेनॉइड में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये बन गया नॉर्थ पोल, वो बन गया साउथ पोल। तो ये जो नॉर्थ पोल है, हमें फिर फील्ड लाइंस को मानना होगा कि ये नॉर्थ पोल से बाहर आ रही है, क्योंकि हमेशा ही एक मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, हमें मानना होता है कि हम इस तरह से मान के चलते हैं कि दे इमर्ज आउट, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप्स होते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि दे इमर्ज आउट ऑफ द नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यानी लूप्स का हमेशा यही डायरेक्शन हमें देनी होती है कि वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर होती है। अब अगर वो नॉर्थ पोल से यहां से, अगर हमने ये नॉर्थ पोल मान लिया तो हमें मानना होगा ये फील्ड लाइंस यहां से बाहर आ रही है, और अगर वो साउथ पोल है तो इसका मतलब वो मुड़ के इस साउथ पोल में जाएगी। हम ये नहीं मान सकते कि वो यहां से गई और यहां से निकल आई। फिर अगर ऐसा होता कि वो यहां से निकलेगी तब ये नॉर्थ पोल होना चाहिए, अगर ये नॉर्थ पोल होगा तब करंट यहां से ही एंटर होनी चाहिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अभी हमने एज्यूम किया कि करंट यहां से एंटर हो गई एंड ए से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
इनटू दिस सोलेनॉइड। लिहाजा ये एंड बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल और वो एंड बिहेव करेगा एज साउथ पोल। अब अगर ये नॉर्थ पोल है तो फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर आ जाएंगी, और अगर वो साउथ पोल है तो वो मुड़ के उस साउथ पोल में एंटर हो जाएंगी। अब अगर नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं तो और यहाँ से एंटर होती हैं तो अंदर क्या होता है, अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अब आप समझ गए होंगे कि एक सोलेनॉइड में जब पैसेज हम देखते हैं तो वो कैसा होता है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब एक सोलेनॉइड में से करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में, यानी स्ट्रेट पाथ से माने जा सकते हैं, एंड वो माना जा सकता है कि इनकी डायरेक्शन है अंदर से, इनसाइड द सोलेनॉइड इनकी डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और जैसे ही वो सोलेनॉइड से बाहर आ जाती हैं नॉर्थ पोल से तो दे कर्ल टू एंटर इनटू द साउथ पोल। यहाँ से कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती हैं, और साउथ पोल में से एंटर होने के लिए मुड़ जाती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक आ जाती हैं अंदर से, तो साउथ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल कौन सा है। जिस एंड में से करंट एंटर हो जाए सोलेनॉइड में बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंड बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल और दूसरा एंड साउथ पोल। अगर करंट इसी एंड से एंटर हो गई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर यही एंड बनेगा साउथ और वो एंड बनेगा नॉर्थ, ठीक है कि नहीं। अब अगर एक बार मैग्नेट को आप देखें, बार मैग्नेट में भी आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक एंड पर क्या होता है, नॉर्थ पोल, और यहाँ से क्या होता है, साउथ पोल, और अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी इस तरह से स्ट्रेट जाती हैं, लेकिन जब वो नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं वो मुड़कर इस तरह से कर्ल होकर जाती हैं तो एंटर इनटू द साउथ पोल। तो ये एक रिजेंबलेंस है किसकी, बार मैग्नेट की एक सोलेनॉइड के साथ। बहुत सारी डिवाइसेस में, गैजेट्स में, अप्लायंसेस में जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की ज़रूरत होती है, एक बार मैग्नेट की ज़रूरत होती है, तो उसकी जगह अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करना हो तो बार मैग्नेट की जगह हम सोलेनॉइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजेंबल करता है बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और यहाँ पर फिर एक और बात है कि जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर वाला जो रीजन होता है, क्योंकि ये एक स्प्रिंग की तरह कॉइल है, तो अंदर वाला रीजन जो है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो क्राउडेड होगी विद ईच अदर, यानी उनके दरमियान स्पेस कम होगी, कंजस्टेड होंगी, और लिहाजा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इनसाइड सोलेनॉइड। और अगर हम एक एक्सिस खींचेंगे, उस एक्सिस पर अगर हम बीच में कहीं पर पॉइंट ले लें, एंड पॉइंट इसके बगैर अगर हम कहीं पर पॉइंट्स ले लें तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड होता है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होता है या नेग्लिजिबल होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो इसलिए क्योंकि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए आप एज्यूम करके चलते हैं कि 1000 फील्ड लाइन जो हैं वो आ रही हैं, अंदर से जा रही हैं इस तरह से, जब वो मुड़ेंगी वो 1000 बाहर आ जाएंगी, मगर वो 1000 बाहर आकर कहाँ कहाँ जाएंगी, यहाँ से भी जाएंगी, यहाँ से भी जाएंगी, नीचे से भी जाएंगी, इस तरफ पीछे से भी जाएंगी। तो इन सारी फील्ड लाइन जो हैं वो बिखर जाएंगी एक बड़े स्पेस में, और लिहाजा उनके दरमियान जो स्पेस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, वो उस तरह से क्राउड नहीं करेगी, कंजस्टेड नहीं होगी, क्राउडेड नहीं होंगी। जब वो बाहर आ जाएंगी, बाहर से वो उतना क्राउडेड नहीं होंगी जितना वो अंदर से होंगी। और जब आप कोई भी रीजन बाहर से देखेंगे उसमें से होते हुए ज़्यादा फील्ड लाइन्स क्रॉस नहीं होती होंगी, तो अंदर से अगर आप एक रीजन देखेंगे तो उसमें सारी की सारी फील्ड लाइन्स या बहुत सारी फील्ड लाइन्स क्रॉस करती हुई आपको मिलेंगी। इसलिए बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी यही 1000 लाइन्स जो अंदर से जा रही थी, यही 1000 लाइन्स एक बड़े से स्पेस या रीजन में फैल जाती हैं बाहर से, तो लिहाजा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थे वो बाहर से कम हो जाती हैं या नेग्लिजिबल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एक सोलेनॉइड, फिर हम अब ज़रा देख लेते हैं, अगर हम सोलेनॉइड की लेंथ को कम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा कि वो छोटी स्पेस में ही मुड़ जाएंगी फील्ड लाइंस। तो फिर बाहर से क्या होगा, बाहर से फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसका डायमीटर जो है वो कम रखते हैं और लेंथ ज़्यादा, ताकि फील्ड लाइन जो है उनको ज़्यादा स्पेस मिले बाहर से मुड़ने के वक्त, और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल हो जाए। कई बार हमें गैजेट्स में, बहुत सारे डिवाइसेस में ज़रूरत पड़ती है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड ना हो। तो अगर हम सीधे ही नेचुरल बार मैग्नेट वहाँ पर लगाएंगे तो वहाँ अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और बाहर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मगर हम अगर चाहते हो कि बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो या नेग्लिजिबल हो, तो फिर हम सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप लेंथ ज़्यादा
रखेंगे, रेडियस को नेग्लिजिबल रखेंगे एज कंपेयर टू लेंथ, तब क्या होगा कि बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम होगा। इसीलिए जब हम सोलेनॉइड की डेफिनेशन कहते हैं, हम कहते हैं कि इसका डायमीटर या रेडियस जो होता है बहुत ही कम होता है, या आप मान लीजिए नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है कि नहीं? तो ये कुछ चीज़ें हैं सोलेनॉइड में जो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनका पैटर्न जो है वो कैसा होता है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए जो डेफिनेशन होगी, उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगी, वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से उसके लिए दूसरा ही वीडियो बनाते हैं कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड उसमें करेंगे।